एवेंजर्स डूम्सडे के दूसरे ट्रेलर में कुछ ऐसे छुपे हुए डिटेल्स हैं जो शायद आपने मिस कर दिए होंगे। सबसे पहले ट्रेलर में हमें डॉक्टर डूम का सिंहासन कक्ष दिखाया जाता है, जहां जमीन पर वही रहस्यमयी रून्स के चिन्ह हरी लॉ के साथ चमकते हुए दिखाई देते हैं। और एवेंजर्स डूम्सडे का जो लोगो वहां कांच में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब आप डॉक्टर डूम के सिंहासन के पीछे भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि खिड़कियों से एक हरी रोशनी अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या हो सकता है कि यह हरी रोशनी लोकी के मल्टीवर्सल ट्री यानी यग्द्रसिल से जुड़ी हुई हो सकता है कि डॉक्टर डूम का पूरा प्लान इसी मल्टीवर्सल ट्री से जुड़ा हो और शायद फिल्म के अंत में डॉक्टर डूम को इसी जगह पर देखा जाए। अगले सीन में सू स्टॉर्म डॉक्टर डूम की दुख भरी कहानी बता रही होती है, जहां हमें मैग्नेटो, गैम्बिट और बाकी न्यू एवेंजर्स की टीम, शांग-ची, शुरी और थॉर को भी दिखाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सीन दिखाया जा रहा है, शायद ये सारे लोग एक ही जगह पर नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में भी देखने को मिला था, जहां गमोरा थैनोस के बारे में बता रही थी और बीच में टोनी को दिखाया गया था। यहां भी ऐसा लग रहा है कि इन सभी लोगों को किसी बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। मैग्नेटो को हम घायल हालत में देख सकते हैं, क्योंकि अफवाहों के मुताबिक मैग्नेटो न्यू जर्सी सिटी को तबाह कर सकता है और शायद इसी वजह से वो घायल है। और सू स्टॉर्म की बातों से ये साफ हो जाता है कि डॉक्टर डूम असल में यूनिवर्स 828 से है, वही यूनिवर्स जहां फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के हीरो रहते हैं। डॉक्टर डूम काफी बुद्धिमान है, इसीलिए द फैंटास्टिक फोर की फिल्म में उसकी कुर्सी यूनाइटेड स्टेट्स सरकार के पास रखी हुई थी, और उस कुर्सी को खाली रखने का मतलब शायद ये हो सकता है कि डॉक्टर डूम तब से ही अपने किसी बड़े काम में लग चुका था। अगले सीन में हमें डॉक्टर डूम के थ्रोन रूम में एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जहां एक बच्चा और उसकी माँ एक दूसरे के दिल को हाथ से छूते हुए खड़े हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डॉक्टर डूम भी बिल्कुल उसी तरह का हाथ का इशारा करते हुए इस पेंटिंग की तरफ देख रहे हैं। इस पेंटिंग में एक टूटी हुई धरती दिखाई गई है और उस माँ और बच्चे के आसपास 4 एंजल्स भी नजर आते हैं। नीचे बाईं तरफ एक कैरेक्टर हाथ में स्टाफ पकड़े हुए है, जबकि दाईं तरफ एक कैरेक्टर जमीन पर लेटा हुआ है, जो थोड़ा बहुत टोनी स्टार्क के स्नैप वाले पोज जैसा लगता है। अब ये पेंटिंग शायद डॉक्टर डूम की पत्नी और बच्चे की नहीं, बल्कि उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम की हो सकती है। और एक बार डॉक्टर डूम की आंखों पर ध्यान दीजिए, वो बिल्कुल हरी और गुस्से से भरी हुई नजर आ रही है। ये दुनिया टूटी हुई दिखाई गई है, क्योंकि शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसने डॉक्टर डूम की पूरी जिंदगी बदल दी, और अब वो इसके लिए पूरे मल्टीवर्स को जिम्मेदार मान रहा है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। क्योंकि कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा मकसद अपनी माँ की आत्मा को मैफिस्टो से आजाद कराना था, और इसके लिए उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद भी ली थी। डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया वॉन डूम खुद एक बहुत शक्तिशाली चुड़ैल थी। फिर अगले सीन में हमें शूरी, एम्बाकू, शांग-ची, नमोर और यूएस एजेंट को थॉर के साथ देखा जाता है। और ये कमरा शायद स्टीव रॉजर्स के घर का हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा उस जगह का है। और क्योंकि स्टीव रॉजर्स अब फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स में रह रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि ये दोनों सीन एक ही जगह के हों। यहाँ थॉर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने किसी बहुत बड़ी हार का सामना किया है, और इसके तुरंत बाद वाले सीन में हम डॉक्टर डूम के पास किसी को खड़े हुए देखते हैं। ये शायद वही लाटवेरियन चुड़ैलें हो सकती हैं जो डॉक्टर डूम की मदद कर रही हैं। फिर अगले सीन में हमें एक पूरी तरह टूटी हुई दुनिया दिखाई जाती है, और ये शहर शायद न्यूयॉर्क है, क्योंकि इसके बाएं तरफ आप न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क को साफ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ एक स्पेसशिप भी दिखाई देती है। अब ये शायद टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है, जो अब तबाह होने वाला है। और हो सकता है कि यहीं पर एक्समैन और टोबी के स्पाइडरमैन के बीच लड़ाई भी देखने को मिले, क्योंकि शायद एक्समैन किसी दूसरे अर्थ को नष्ट करने वाले हैं। पहले ट्रेलर में भी जब प्रोफेसर एक्स को दिखाया गया था, तब पीछे एक अर्थ को नष्ट होते हुए देखा गया था। तो हो सकता है कि वो यही वही अर्थ हो। और कुछ अफवाहों के मुताबिक टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का फिल्म में लगभग 3 मिनट का स्क्रीन टाइम हो सकता है, जहां उसकी वुल्वरिन के साथ लड़ाई देखने को मिल सकती है। फिर अगले सीन में हमें डॉक्टर ड्यूम और रीड रिचर्ड्स के बीच बातचीत दिखाई जाती है, जहां रीड डॉक्टर ड्यूम से कहता है, विक्टर, क्या ये तुमने किया? अब यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। शायद डॉक्टर ड्यूम ने कुछ ऐसा किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि लीक के मुताबिक यहाँ डॉक्टर ड्यूम अपने आर्मर में दिखाई देने वाला है, और न्यू एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के साथ वो अर्थ 616 में भी आने वाला है। इसके बाद डॉक्टर डूम कहता है, तुम सबने चुराई हुई जिंदगियां जी हैं, लेकिन अब तुम्हें वो जिंदगियां वापस करनी होंगी। और ये डायलॉग बोलने के बाद अगले सीन में जिस तरह से डॉक्टर ड्यूम को और भी ज्यादा ऑनरा के साथ दिखाया जाता है, वो सीन सच में कमाल का है। लेकिन इस डायलॉग के बीच अगर आप स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो डॉक्टर ड्यूम की चुराई हुई जिंदगियों का मतलब
शायद इन अलग अलग घटनाओं से हो सकता है, जैसे कैसी लैंग का क्वांटम वर्ल्ड तक पहुंचना, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का जिंदा बच जाना, जबकि शायद उसे बचना नहीं चाहिए था क्योंकि गैलेक्टस उसके यूनिवर्स को तबाह करने वाला था और उसके बदले फ्रैंकलिन को चाहता था। इसके अलावा एक्स मैन का कई बार टाइम ट्रैवल करना, स्टीव रॉजर्स का फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स में रह जाना और अपने बेटे को एक ऐसी अलग रियलिटी में जन्म देना जिसे शायद अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए था। और हो सकता है कि इसी वजह से वो इन सब को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। शायद अवेंजर्स डूम्सडे में हमें इसकी पूरी कहानी देखने को मिलेगी। अब इस सीन को अगर आप बार बार देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने डॉक्टर डूम को बहुत जोर से मारकर हवा में उछाल दिया हो, लेकिन हवा में रहते हुए डॉक्टर डूम खुद को बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। और स्लो मोशन में ये चीज और भी साफ नजर आती है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ आप डॉक्टर डूम के साथ म्योल्निर को भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर म्योल्निर से डॉक्टर डूम को मारा गया होता तो उसके साथ म्योल्निर भी बाहर आता। लेकिन यहाँ जब डॉक्टर डूम हवा में ही अपना रूप बदलता है तभी वो चीज दिखाई देती है। इसका मतलब ये शायद डॉक्टर डूम के पुराने आर्मर का ही कोई हिस्सा हो सकता है, क्योंकि फिल्म में हमें डॉक्टर डूम के कई अलग अलग आर्मर देखने को मिल सकते हैं। और डॉक्टर डूम जहां से गिरकर आया था वो जगह हमें इससे पहले एक लीक हुई फोटो में भी दिखाई दे चुकी है, जहां यूएस एजेंट फाल्कन और द थिंग को देखा गया था। और शायद ये वही स्पेसशिप है। इसी चीज को आप थॉर और डॉक्टर डूम के बैटल वाले सीन में भी नोटिस कर सकते हैं। थॉर के डायलॉग को देखकर ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर डूम ने स्टीव रॉजर्स के बेटे को मार दिया है, क्योंकि ऐसी अफवाहें पहले भी सामने आ चुकी हैं। इसी वजह से शायद थॉर काफी गुस्से में है, या फिर हो सकता है कि लव के साथ कुछ हुआ हो, क्योंकि लव कोई आम बच्ची नहीं है, वो इटर्निटी के एक टुकड़े से पैदा हुई थी। इसलिए अगर मल्टीवर्स में कोई बड़ा खतरा आने वाला है तो शायद लव को सबसे पहले इसका एहसास हो जाए। हो सकता है इनकर्शन की वजह से लव भी किसी बड़ी परेशानी में हो और इसी वजह से थॉर इतना गुस्से में दिखाई दे रहा हो। इससे पहले हमने थॉर को जंगल में ऑडिन से प्रार्थना करते हुए भी देखा था, तो शायद इस बड़ी लड़ाई से पहले उसने यही प्रार्थना की हो। इसी सीन में हमें पहली बार डॉक्टर डूम का जादू भी देखने को मिलता है, जो हरे रंग के साथ थोड़ा काला भी दिखाई देता है। इससे शायद ये इशारा मिलता है कि डॉक्टर डूम का जादू पहले से ही करप्ट हो चुका है। और जब वो अपने लैटवेरियन एक्सेंट में कहता है हेल्स आंसर टू मी फॉर आई एम डूम, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि सिर्फ हाथ घुमाकर वो जिस तरह सेंटिनल्स को एक्टिवेट कर देता है, बिल्कुल ऐसी ही चीज हमने हेला के साथ भी देखी थी, जहां हेला ने अपने मरे हुए असगार्डियन सैनिकों को दोबारा जिंदा कर दिया था। लेकिन डॉक्टर डूम के पास सिर्फ जादू ही नहीं होगा, उसके पास एक ऐसी किताब भी होने की अफवाह है जो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। द वर्ड ऑफ गॉड नाम की इस किताब के एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई देने की अफवाह है। मार्वल कॉमिक्स के सबसे खतरनाक कॉस्मिक आर्टिफैक्ट्स में से एक को MCU में ला सकता है। इसे एक रहस्यमयी शख्स ने बनाया था जिसे दी ऑथर के नाम से जाना जाता है, और ये किताब खुद रियलिटी को बदल सकती है। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी है, क्योंकि जो भी इसे पढ़ता है वो धीरे धीरे उस ऑथर की इच्छा के अधीन होता जाता है। और अगर मार्वल इसे कॉमिक्स की तरह इस्तेमाल करता है तो ये डॉक्टर डूम के पूरे प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। इस किताब को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में स्कारलेट विच की एक तस्वीर दिखाई देती है, जो हमें डार्क होल्ड में दिखाई गई स्कारलेट विच की तस्वीर से काफी मिलती जुलती है। इसके आसपास कई सारे रून्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो रून्स हैं वो बिल्कुल वही रून्स हैं जो हमें डॉक्टर डूम के हाथ वाले आर्मर में भी देखने को मिले थे। और शायद इन्हीं रून्स की मदद से डॉक्टर डूम थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर की ताकत को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक पाता है। तो क्या ये किताब शायद डार्क होल्ड का एक और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप हो सकती है, जिसे डॉक्टर डूम वांडा की मदद से दोबारा तैयार करेगा। और इस बार वो करप्ट भी नहीं होगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया है और वो बाकी लोगों की तरह उसके प्रभाव से करप्ट नहीं हुआ था। शायद इसी वजह से लाटवेरियन चुड़ैलों को भी कहानी में दिखाया जा रहा है। हो सकता है डॉक्टर डूम इस किताब की मदद से धीरे धीरे अपनी ताकत को एक अलग ही स्तर तक ले जाए। और अगर आप डॉक्टर डूम के आर्मर को ध्यान से देखेंगे तो उसके एक तरफ म्योल्निर का निशान और दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल का स्टार सिंबल भी दिखाई देता है। इसके अलावा उसके दाहिने एल्बो के पास भी कई सारे रून्स बने हुए हैं। मतलब साफ है डॉक्टर डूम का ये आर्मर सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ हो सकता है। तो ये थे अवेंजर्स डूम्सडे के दूसरे ट्रेलर के कुछ सबसे बड़े हिडन डिटेल्स और थियोरीज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही मार्वल के हिडन डिटेल्स और थियोरीज के लिए हमें फॉलो करना मत भूलना।